हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? और तैयारी कैसी चल रही है? द्वंद्व में है ना? क्या मैंने एक बार खुद से लिखा था ना, आप लोगों को सुनाया भी था। मत रहो द्वंद्व में, आगे बढ़ो उमंग में, जीत लो जहां को ये पूरे आसमान को। यही बोला था ना, ये मैंने लिखा था। कुछ और आगे पीछे लाइन होगा, याद नहीं है। तो द्वंद्व में मत रहिए, मत रहो द्वंद्व में, आगे बढ़ो उमंग में। सांप और छुछुंदर वाला हाल मत करो कि तैयारी करें तो हो जाएगा या नहीं होगा, करे भी कि नहीं करे, छोड़े कैसे, क्योंकि एग्जाम तो क्वालिफाई हो चुका है, मेंस देने वाले हैं। और ये जो मैंने अभी बातें कही, वो अभी सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी 70 मेंस देने वाले स्टूडेंट के लिए, इसका संबंध किसी और के साथ नहीं है। यानी आप जो मेंस देने जा रहे हैं, आप ही से ये संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि जिस मेंस के एग्जाम को आप लिखने जा रहे हैं, जिस मेंस के एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, इस मेंस के एग्जाम में आपको नहीं लगता कि इतने कम समय में चुनौतियां हैं तो मौका भी है? जहां 600 सीट निकलता था, वहां आप 2000 सीट पे फॉर्म भरने एग्जाम देने जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा सीट है। जहां कट ऑफ कुछ और जाता था, इतने कम कट ऑफ में निकल गए हैं, तो आगे भी क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसे में नहीं लगता है कि सब कुछ छोड़ के एक सॉलिड फाइट देने की जरूरत है? और सवाल है कि आखिर इतनी दिक्कत क्यों? अच्छा, सबसे पहला सवाल ये कि क्या मन में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? मन में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अभी से भी अगर एग्जाम की सही तैयारी करें तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या इससे के अंदर कमी, इसको ठीक करना ठीक है? क्या अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो किसी के यहां जाके जो 2000 4000 जो फी होगा उनका, ये देना सही है? क्या किसी की मदद लेने, मतलब किसी भी कोचिंग है कहीं पे भी अगर हम वहां जाते हैं, अगर फी पे कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? तैयारी जो रूम में बैठ के कर रहे हैं, इतना मेहनत जो कर रहे हैं, क्या सही में होगा कि नहीं होगा? ये जो द्वंद है, ये उस दीमक की तरह है, आपके सारे मेहनत को ये सफाचट कर जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, मामला खराब हो जाएगा। और कहीं मेंस के पेपर में क्वेश्चन आसान आ गया और आपने उसको देखा, अरे इतना इजी आया था, इसको तो हम कर लेते, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे बच्चे सिर पकड़ के बैठे हैं जो इसीलिए फॉर्म नहीं भरे थे कि उनको लगा था क्वेश्चन काफी टफ आएगा, या जो चल रहा था उसके कारण जब क्वेश्चन पेपर देखा तो सिर पकड़ लिया, अरे सर मेरा तो हो ही गया था। तो यही हाल मेंस में ना हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि क्या अभी से चलेंगे तो कुछ हो सकता है? अभी से चलोगे तो हो ही सकता है। इसका जवाब नहीं है तो बता दीजिए। आप में से कोई भी जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, अभी से इस एग्जाम को सेव किया जा सकता है कि नहीं, इसका जवाब क्या है आपकी नजर में, जो मेंस देने जा रहे हैं? एक मिनट वीडियो रोक लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा हाँ या ना, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आखिर आप लोग के दिमाग में चल क्या रहा है। ये मैं इसलिए मैं अभी ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, अपनी टेस्ट सीरीज से स्टूडेंट थे। उनका ये कहना है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैंने सारी चीजें हैपाजार्ड है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब छोटा सा जर्नी भी स्टार्ट करते, मान लीजिए आप में से किसी को भी कुंभी नहाने कोई आप में से गए होंगे, तो आपने जहां से भी आपने या आपकी फैमिली वालों ने जर्नी स्टार्ट की, वहां से सारा प्रोग्राम बनाया था ना, इस ट्रेन से जाएंगे, यहाँ उतरेंगे, ऐसे स्टे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सुबह 4 बजे नहाएंगे, या जो भी करेंगे, हमें संगम में नहाना है, भीड़ ऐसे होगा तो ऐसे मैनेज करेंगे, ये सब करके फिर हम सुरक्षित वापस आएंगे। तो जाने और आने दोनों की जो जर्नी है, इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग किया था ना आपने। और अगर कोई बड़ा ट्रिप बनता है फैमिली का या किसी और का, या चलो शादी ब्याह होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके यहाँ घर में शादी ब्याह होता होगा वो भरभली सब कुछ कर देता होगा। ऐसा किसी का तो नहीं होता। सामान का भी प्रॉपर लिस्ट बनता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तब तो लिस्ट बनता है कि कुछ छूट तो नहीं गया, किसको कार्ड भेजना है शादी में, और जो भी चीजें हैं सबकी एक लिस्ट होती है ना। सिर्फ आप लिस्ट नहीं बनाते, मामला यही खराब हो जाता है। इतने बड़े बड़े, जब छोटे से बड़े आयोजन में चेकलिस्ट बनता है, फिर आप तो गला काट प्रतियोगिता में चल रहे हैं। आप तो गला काट प्रतियोगिता के दौर में हैं और आप जानते भी नहीं है कि कौन कहां कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किसकी क्या स्थिति है। तो इस गला काट प्रतियोगिता में आप को पता ही नहीं चले कि आपका हथियार क्या है, आपकी कमजोरी क्या है,
आपको कहाँ चीज़ों को ठीक करना है, कहाँ आपको उसको कहाँ किस चीज़ को छोड़ना है, हमें आगे बढ़ने में कौन सा बाधा उत्पन्न कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आपको अभी पता ही नहीं है। और अगर पता है और यहाँ पे स्टोर करके रखे हो, प्रेशर इतना अधिक है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन टॉपिक पढ़ा, कौन छूटा, किसको देखना, किसको नहीं देखना, ये सारी चीजें आप यहां से मैनेज कर लोगे प्रोसेस करके, और वो भी इतना प्रेशर में। यही यही गड़बड़ हो जाता है। चेकलिस्ट बनाइए, बिना चेकलिस्ट के नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ये बात समझाया है, एक कॉपी होनी चाहिए, A4 साइज का कुछ पेज स्टपल कर लो, उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज लिखो कि हमें ये पढ़ना है, हमने ये छोड़ा है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम अभी से लेके एग्जामिनेशन के बीच में कब इंगेज हैं, कब हमारे पास छुट्टी है, कितने घंटे का हम रूटीन बनाए, ये सारी चीजें, किसको रिवाइज किया, किसको नहीं किया, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ मजबूत है। अभी हम एक चेकलिस्ट आपको दे दें और आपका डीआई बहुत अच्छा है, जैसे अभी मेरे पास जो कॉल है उसने कहा मेरा डीआई सर बहुत अच्छा है। अब बताओ डीआई बहुत अच्छा है, डीआई बहुत बढ़िया है, अब हम डीआई के साथ चेकलिस्ट दे दे तो काम आपका चलेगा? नहीं। आपको देखना होगा कि अगर आपका डीआई ठीक है तो उस डीआई को हम वहां से हटा के उस समय को कहां लगाएं जहां दिक्कत हो रही है। अगर एसे में दिक्कत है तो एसे में लगाएंगे, आंसर राइटिंग में दिक्कत है आंसर राइटिंग में लगाएंगे, किसी का हिस्ट्री बढ़िया है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का जीएस पहले से ही तैयार है, किसी ने अच्छे से याद करके रखा है, तो फिर और क्या करें, क्या छूट रहा है? तो ये व्यक्तिगत है ना, ये पर्सनल है ना। तो जब ये पर्सनल है तो ये चेकलिस्ट भी तो पर्सनल ही होगा, इसको कौन बना के आपको देगा? और आप बना क्यों नहीं रहे हो? दोनों ही बात है कि आपको बना के कौन देगा और आप बना क्यों नहीं रहे? तो सफलता अगर हासिल करनी है तो आपके पास आपकी सारी योजना क्लियर होनी चाहिए। कभी देखा है कोई भी मिशन पे जाते हुए किसी को, और वो बिना बिना उनके योजना के, और योजना अगर सबके दिमाग में रहता हो, योजना प्रॉपर पेपर पे होता है, प्रॉपर पेपर पे योजना होता है। अब एक बात बताइए, योजना इस लेवल पे पेपर पे है और आप इतनी बड़ी तैयारी को हवा हवाई में लेके चल रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आज से भी समय है, इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, नो डाउट इसमें। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने जो भी आप कर रहे हो, जो आपको करना है, इसके लिए क्या आपके पास पूरा लिस्ट तैयार है? जैसे कि अभी कॉल किया जिसने, उसने कहा कि सर पढ़ तो रहे हैं बट क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता। और ये उनकी समस्या नहीं है सर, ये लगभग सबकी समस्या है। कुछ ही बच्चे नहीं ऐसे समस्या से ग्रस्त हैं, अदरवाइज मैक्सिमम समस्या से ग्रस्त हैं। पता ही नहीं चल रहा, अभी और नहीं पता चलेगा, अभी तो प्रेशर आने तो दो। और सांप सुंदर का हाल क्यों कहा हमने कि अभी भी आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हमारा या तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, डीआई में प्रॉब्लम है, ऑप्शनल नहीं तैयार है, एसए में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, और तैयारी किए जा रहे हैं। एक तो वैसे ही समय नहीं है और ऊपर से सब प्रॉब्लम्स के साथ तैयारी कर रहे हो, तो एक तो ऐसे ही समय कम है, ऊपर से इतने, एक तो ऐसे माहौल अलग चल रहा है, ऊपर से तब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है उस तैयारी से एग्जाम निकल जाएगा? ये नहीं लगता है कि समय काटना और खुद को धोखा देने के जैसा है? सामान्य सी बात, सामान्य सी बात है कि आपको पता है कि आपकी कमी कहाँ कहाँ है, आप उसको अपने स्तर पे इंप्रूव कर रहे हो, इतना प्रेशर में इतने कम समय में आप कर लेंगे, तो शार्प तो कहीं ना कहीं आपको होना ही पड़ेगा। और नहीं होना है तो फिर तो ये समय, अब चूंकि एग्जाम देना है, घर का प्रेशर है, नहीं दोगे तो होगा नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में तो बैठेंगे ही आप जाके, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए अभी समय है। और एक बात बताइए, अगर बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप फेल कर जाते हैं, क्योंकि जितने रिजल्ट आना है पता ही हो, कुछ लोग तो फेल करेंगे ही करेंगे, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आप कर ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 90-95% तैयारी के बाद ना, 80-85% तैयारी के बाद ना, और अभी कुछ सही से नहीं करते हैं, समय भी गया, तैयारी भी नहीं हुई, और आगे क्या करोगे? फिर तो पीटी की तैयारी करोगे, और मेंस की तैयारी फिर आपकी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही होगी, तो उस समय कौन सा बहुत समय मिल जाएगा आपको तैयारी करने का? तो अच्छा सही क्या है? सही ये है कि अभी के समय को पूरी तरह से लगा दीजिए, ये सोच करके कि हम एग्जाम निकाल रहे हैं और निकलेगा भी। जब रिजल्ट आएगा ना, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे
जिसको देख के आप चौंक जाओगे कि अरे इसने कैसे कर लिया। और ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीके से ही किया होगा, वो सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ, सही तरीके से पढ़ के एग्जाम निकालेगा। और कमेंट करने वाले तो हर बार करते हैं, तो वो कहेंगे कि अरे इतना जल्दी थोड़ी हो सकता था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरा इतना स्कोर जा रहा है तो कट ऑफ ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसे तो आप, अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस और थोड़ा सा भी सेंस है, तो आप देखते होंगे कि किस तरह के कॉमन कमेंट्स आते हैं, इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, इतना कैसे जाएगा, ये होगा वो होगा, फलाना चलता है ना। एग्जाम में बैठ के देखो, 80 से ऊपर चला जाए तो बता देना, कभी तुमसे 50 क्वेश्चन ही बना है, ऐसे करके खूब कमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। और आपको पता नहीं कब कौन कैसे पलट दे चीजों को, ये कोई नहीं जानता। सही रणनीति से बहुत कम समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऐसे कई सारे मौका मिले, कई मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा ना, और उसका जब इंटरव्यू आपके सामने आएगा, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा, तब आपको लगेगा कि अरे ये निकल गया। और वो जब कहानी सुनाएगा ना आपको, तब आप रियली में बिलीव नहीं करोगे कि यार ये निकल गया और यहीं पे हम थे, हम कैसे रह गए, यहीं पर हम थे, हम कैसे रह गए। अभी मौका है, अपने आप को संवारिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को इस रेस में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ाइए, हो सकता है मंजिल आपको मिल जाए। उम्मीद करते चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, चेकलिस्ट जरूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।